माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ क्योंकि 10 डेज हैं आपके पास। 10 दिन में क्या कर सकते हो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। मैथ के कौन कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लेना, सारे फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर लो ट्रिग्नोमेट्री के। ज्योमेट्री में लाइन एंगल वाला टॉपिक जो है वो कर लो अच्छे से। एक सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी होती है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलैरिटी एरिया पे भी आ सकता है आपका। और एक होती है कॉन्ग्रुएंसी वाली प्रॉपर्टी, तो उन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज्योमेट्री में ये कर लेना, लाइन एंगल वाला सारा ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ सकता है, वो कर लेना। अभी जो ये दिख रही है आपको, ये टेस्ट सीरीज थी मेरी, जो मैंने पेड ग्रुप वालों को या टेस्ट सीरीज वालों को भी डाली थी। इसमें जैसे मैंने डाले हुए हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन डाले हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, और ये सारे क्वेश्चन मैंने डाले हुए थे। ठीक है, तो ये जो 30-40 क्वेश्चन इतने में डाले थे मैंने, 20-30 क्वेश्चन इतने थे, ये सारे अच्छे से कर लेना। हर एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के मैंने अच्छे तरीके से करवाए हैं आपको सारे क्वेश्चन, वो कर लो 10 दिन के अंदर। वही है, आप कर सकते हो। स्टैटिक्स में जितना मैंने बताया ना, जिस टाइप के क्वेश्चन बताए सिर्फ वही करने हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना। लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, छोड़ देना स्टैटिक्स के लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद एपी वाला टॉपिक कर लेना, सीरीज वाला जो टॉपिक है वो सारा कर लेना। ये मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन आना ही आना है, एरिया वॉल्यूम मेंसुरेशन वाला, तो ये सारा टॉपिक अच्छे से कर लेना। अब साइंस के बता देता हूँ मैं। साइंस में लाइट वाला जो चैप्टर है, आई बी, आप दोनों चैप्टर इंक्लूड है इसमें, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और आई वाला जो चैप्टर है वो वाला। इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी वाले के न्यूमेरिकल भी कर लेना, सीरीज और पैरेलल वाले। इसके बाद मोशन वाला टॉपिक, ग्रेविटेशन वाला टॉपिक। एक ग्रेविटेशन में एक वो भी तो होता है कि मून पे और अर्थ पे कंपेयर करते हैं ना हम, ग्रेविटी वाला कि कितना होता है, 6 गुना होता है, कितना होता है। ये सारी चीजें जो भी मैंने कोर्स में कराई हैं आपको, या आप एनसीईआरटी से खुद भी कर रहे हो, तो आप अच्छे तरीके से ये वाले टॉपिक्स कर लेना। ठीक है, ये साइंस में ना साइंस में जैसे वो 3 मोशन वाली 3 जो होती है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी इक्वल टू यू प्लस एटी। इन पे न्यूमेरिकल आसान आसान वाले कर लेना, जितने मैंने कराए हो सारे उसी तरीके के करना, उससे डिफिकल्ट तो आने नहीं वाला आपका, तो वो वाले सारे उस तरीके के आप कर लेना। ठीक है, ग्रेविटेशन का जैसे फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए, फिर आपका एक फॉर्मूला वो होता है मोमेंटम वाला, कंजर्वेशन मोमेंटम वाला भी तक फॉर्मूला होता है m1v1 ऐसे करके m2v2, तो ये सारे आप कर लेना। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अभी रिवाइज करना 10 दिन आपके पास, तो नया पढ़ने की बजाय ये सारी चीजें आप रिवाइज कर लेना। और एक लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर है बायो के अंदर, उसमें जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसे आपको पूछे कि जो फूड है कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। जितने भी जैसे गैस्ट्रिक जूस कौन सेक्रेट करता है, एचसीएल कौन करता है, लीवर कौन सा जूस सेक्रेट करता है, ये सारे क्वेश्चन मैंने पूरी लिस्ट बना के कोर्स में आपको डाली हुई है। वो सारी यूकेयू आपको रिवाइज करनी है, कौन सा एंजाइम कौन सेक्रेट कर रहा है। ठीक है, बाइल डक्ट क्या है, और एक विल्ली क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कौन लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड कौन लेके जाता है, अरोटा क्या है। ठीक है, और वेन्स कौन सा खून लेके जाती हैं। ये सारे इस तरीके के कर लेना। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन डाले हैं उनसे बाहर नहीं आने वाला, आप वो अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। अभी 10 दिन है, अगर कोई चाहता है कि हाँ उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, टेस्ट सीरीज सीधा मेरी बाई करें, बेस्ट है। आप वो सारे क्वेश्चन रिवाइज कर ले, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उससे। ठीक है, जीके की बात कर लेता हूँ। जीके में अभी इंडियन पॉलिटी आपने करनी ही करनी है। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आपको हर पेपर में अच्छे तरीके से देखने को मिलते हैं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के आते हैं। और इंडियन पॉलिटी ऐसा टॉपिक है जो आप कर भी सकते हो इजीली। इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये छोटे छोटे टॉपिक की राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, ये छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं ये सारे आप कर लो आप। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के मैंने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डाले हुए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी लास्ट में डाले थे ना। लास्ट में मैंने टेस्ट सीरीज में क्या डाला था, पॉलिटी के क्वेश्चन डाले थे आपको, ज्योग्राफी के रिवर वगैरह वाले टॉपिक क्वेश्चन डाले हैं 30-40, वो डाले हैं। बायो के डाले हैं मैंने, केमिस्ट्री के डाले हैं, फिजिक्स के डाले हैं। इन सब क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अभी लास्ट में मैथ भी डाल दिया, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी डाले मैंने, तो इन सब टॉपिक से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो ये सारे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। ठीक है,
पॉलिटी ईजी सब्जेक्ट है, अच्छे तरीके से हो जाएगा। ज्योग्राफी में रिवर वाला टॉपिक कर लेना, माउंटेन वाला कर लेना कि कौन कौन से माउंटेन इंपॉर्टेंट है वो वाले। एसएसटी के अंदर जो भी आपको टॉपिक मेंशन है एसएसटी के सिलेबस में, सिर्फ वही कर लो आप। जैसे आपका हर्पन कल्चर मेंशन था, तो इसकी तो मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है, और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप्स में डाली है, वो सारा कर लो हरप्पन कल्चर वाला। और गुप्ता एम्पायर है, मौर्य एम्पायर है, ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ यही कर लो आप, क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर कर लो इनके रिवाइज, तो उससे हो जाएगा आपको। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज बाई करी है या कोर्स बाई करा है, टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो परसेंटेज का है, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस का है, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, वो सारे कर लेना। जैसे क्वेश्चन वो आता है कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, 60 लीटर मिक्सचर है, उसमें मिल्क वाटर 5:1 में है, तो उसमें से 30% मान लो मिल्क निकाल लिया, और ये प्रोसेस 3 बार रिपीट कर दिया, उसका जो फॉर्मूला होता है उस तरीके के क्वेश्चन कराए मैंने। CISI के कराए आपको, क्वार्टरली वाले क्वेश्चन भी कराए हैं कि क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है या सेमी एनुअली करना है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस क्वार्टरली में क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारे क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में डाले हुए हैं मैंने, और कोर्स में भी कराए हैं, टेस्ट सीरीज में भी मैंने डाले हैं। इनकी तो मैंने परसेंटेज वगैरह की तो पूरी वीडियो बनाई है, और यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप पीडीएफ वगैरह से अभी कर लो, कम टाइम है तो इनको प्रैक्टिस कर लो, बाद में पछतावा नहीं रहना चाहिए। जितना मैंने कराया, अब अभी भी कई बच्चे, अभी मैंने वैसे आज ही देखा था कि सिलेबस चेंज हो रहा है, कोई कह रहा है कि सिलेबस, यार ग्रुप सब डिलीट कर दो 10 दिन के लिए, 10 दिन के बाद तमाशा देख लेना अपना जो भी है, अभी 10 दिन के लिए डिलीट कर दो। एक तो ना यार आपको समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसका रीजन ये है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं जेबीटी की, वो एज ग्रुप 28 से 32 वाले हैं, कई तो 32 से 35 37 इस एज वाले बच्चे हैं, बच्चे क्या बड़े ही हैं मेरे से, तो इनको समझाना यार मुश्किल हो रहा है, जबकि मैंने कोर्स में पूरा अपना 100% दिया है, सबको अच्छे तरीके से कराया। अभी ये टेस्ट सीरीज भी डाली थी तो कम ही बच्चे थे जिन्होंने क्वेश्चन निकाले थे इसके, और जबकि मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको कोर्स में। उसका रीजन यही है, जेबीटी में एक तो कंपटीशन कम ही होता है आपका, उसका रीजन यही है कि जेबीटी कोई कोई करता है, एवरेज बच्चा ही करता है जेबीटी की तैयारी, और कोई कोई करता है। और आपकी ना पढ़ाई से काफ़ी सालों से छूट भी गई है आपकी पढ़ाई, दिक्कत आपको ये भी आ रही है, तभी आप ये टेलीग्राम ग्रुपों में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई इरेलीवेंट क्वेश्चन डाल रहा है, आप उसमें घुसे हुए हो। अभी 10 दिन के लिए सब कुछ छोड़ दें, ठीक है, और अपनी तैयारी कर लें। जहाँ से भी जो भी पढ़ा, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है, रिवाइज करने का टाइम है, रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से। 10 दिन बाद तो फिर आपका पेपर ही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा आपको, ठीक है, सारा रिवाइज कर देना जो जो मैंने बताया।